Hello students, today we will study uh, all integration by trigonometric identities. Integration by trigonometric identities. Here all the trigonometric identities of the class 11 should be learned, and you have to make a chart of for these identities, right? After this exercise there will be a lot of use of these identities, right? So we are solving example first. Here uh, integration of cos square x is given you. We don't know what is the integration of cos square x, because there is a formula of the integration of cos x dx equal to sin x, right? So we have to reduce it using the identity. We know according to the 11th class, cos 2x equal to 1 minus 2 sin square x. From there we are getting sin square x equal to 1 minus cos 2x upon 2. So put the value of cos square x here. It gives you integration of 1 minus cos 2x upon 2 into dx. After that we will separate them on the same base, so it will give you 1 by 2 integration of dx minus 1 by 2 of cos 2x dx. After that we are getting the integration of dx is x, and integration of cos 2x equal to sin 2x, and we have assumed 2x as x, so that's differentiation is 2, so we will divide it by 2. So final answer is uh, 1 by 2 of x minus sin 2x upon 4 plus 4, where c is known as constant of integration, right? Question number 12, sin 3x, sin क्यू एक्स का हमें कोई भी इंटीग्रेशन नहीं पता है, तो sin क्यू एक्स का जो आइडेंटिटीज है वो हम sin 3x की आइडेंटिटी एक्सप्रेशन से निकालेंगे. sin 3x इक्वल टू होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यू एक्स. तो यहाँ से मिलेगा हमें sin क्यू एक्स इक्वल टू 3 sin x माइनस sin 3x अपॉन 4. आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ sin क्यू एक्स वी आर गेटिंग इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x माइनस sin 3x अपॉन 4 इंटू डी एक्स. इसे सेम बेस पर अलग अलग करेंगे तो मिलेगा 3 अपॉन 4 इंटीग्रेशन ऑफ sin x डी एक्स माइनस 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x अपॉन 4 इंटू डी एक्स. अब sin x का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू 3 अपॉन 4 माइनस कॉस एक्स माइनस 1 बाई 4 इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉस 3x अपॉन 3 प्लस सी, राइट? क्योंकि हमने 3x को x एज्यूम किया है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और जो डिफ्रेंशिएट करते हैं उसका हम डिनोमीटर में डिवाइड कर देते हैं. तो फाइनल आंसर हो जाएगा हमें इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू एक्स इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 4 कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन 12 ऑफ कॉस 3x प्लस सी. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. अब एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं. देखते जरा, यहाँ पर दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5. तो हम साइन स्क्वायर एक्स को एज फर्स्ट एग्जाम्पल की तरह सॉल्व करेंगे. यहाँ पर कॉस 2x इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स. तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2. सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू वी आर गेटिंग इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉस 2x प्लस 5 प्लस 1 अपॉन 2. इन्हें सेम बेस पर अलग अलग करेंगे तो मिलेगा इक्वल टू 1 बाई 2 ऑफ इंटीग्रेशन dx माइनस 1 बाई 2 ऑफ कॉस 4x प्लस 10 इंटू डी एक्स, राइट? तो इसको सॉल्व करने के आफ्टर हमें मिल रहा है 1 बाई 2 ऑफ x माइनस 1 बाई 2 साइन 4x प्लस 10 अपॉन 4, क्योंकि 4x प्लस 10 का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा 4, जिसका हम डिनोमीटर में डिवाइड कर देंगे, प्लस c. तो इट इज़ द फाइनल आंसर. हो गया हमारा कितना है, 1 अपॉन 2x माइनस 1 अपॉन 8 साइन 4x प्लस 10 प्लस सी. क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ पर दिया हुआ इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x माइनस कॉस 4x इंटू डी एक्स. अब यहाँ पर 2 साइन ए कॉस बी की आइडेंटिटी लगेगी, तो यहाँ पर हमने 1 बाई 2 का डिवाइडेड 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, और आइडेंटिटी होती है हमारी 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी. तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x प्लस 4x प्लस साइन 3x माइनस 4x इंटू डी एक्स. तो सॉल्व करने के आफ्टर में हमें मिल रहा है 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x प्लस साइन माइनस एक्स, राइट? तो इंटीग्रेशन का आफ्टर मिलेगा हमें इक्वल टू 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x प्लस माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, राइट? आफ्टर दैट वी आर गेटिंग साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस 7x, और 7x को हमने एज्यूम किया तो डिफरेंशिएट करके डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, राइट? तो फाइनल आंसर हो गया हमारा माइनस 1 अपॉन 14 कॉस 7x प्लस कॉस एक्स प्लस सी, राइट?
क्वेश्चन नंबर 8, 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स। यहाँ पर हमें 1 को कैंसिल करना है, तो 1 को कैंसिल करने के लिए यहाँ पर हमने 11th क्लास की कॉज एक्स की 2 आइडेंटिटीज़ का यूज़ किया। एक तो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई 2, सेकेंड होगी 2 कॉज स्क्वायर एक्स वाई 2 माइनस 1। आफ्टर पुटिंग हमें मिल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई 2 अपॉन 2 कॉज स्क्वायर एक्स वाई 2 इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स वाई 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स वाई 2 माइनस 1। क्योंकि tan स्क्वायर एक्स की हमें डिफरेंशिएशन पता नहीं है, तो हम उसे सेक में कन्वर्ट करते हैं आउट। तो सेपरेट करने पर हमें मिल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स वाई 2 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan एक्स वाई 2 हो जाएगा, और एक्स वाई 2 को एक्स एज्यूम किया है तो उसका डिफरेंशिएट करके डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस एक्स प्लस सी होगा, तो फाइनल आंसर हो गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स वाई 2 डी एक्स इक्वल टू 2 tan एक्स वाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। दैट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू दी पावर 4x dx। अब हम साइन टू दी पावर 4x को ब्रेक करेंगे साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर एक्स की जो आइडेंटिटी हमने फर्स्ट इक्वेशन में फाइंड आउट की थी वो यहाँ पर पुट करेंगे, तो इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स। तो यह हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस 1/2 ऑफ कॉस स्क्वायर 2x डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2, क्योंकि कॉस स्क्वायर 2x को हमें आइडेंटिटी पता नहीं है तो उसे भी ब्रेक किया है हमने। तो 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 इंटू डी एक्स माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा 1/2 ऑफ एक्स प्लस 1/4 dx प्लस 1/4 ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। आफ्टर इंटीग्रेटिंग वी आर गेटिंग 1/2 ऑफ x प्लस 1/4 ऑफ x प्लस cos 4x का जो इंटीग्रेशन होगा वो जाएगा sin 4x को एज्यूम किया है तो उसका डिफ्रेंशिएट करके डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, माइनस cos 2x का हो जाएगा sin 2x, और 2x को एज्यूम किया है तो उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 आएगा जिसका हमें डिनोमिनेटर में डिवाइड करना होगा, राइट। तो ये हो जाएगा सॉल्व करने पर 2x प्लस 3/4 एक्स वाले टर्म्स को हमने एल्सियम ले लिया प्लस sin 4x अपॉन 16 माइनस 1/2 ऑफ sin 2x प्लस c। तो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा 3x अपॉन 4 प्लस sin 4x अपॉन 16 माइनस 1/2 ऑफ sin 2x प्लस c, राइट। क्वेश्चन नंबर 12, here it is given you integration of sin स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स। तो हम यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी पुट करने पर हमें मिल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉज एक्स एंड अनदर ब्रैकेट 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स। तो 1 प्लस कॉज एक्स से 1 प्लस कॉज एक्स कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉज एक्स इंटू डी एक्स। तो सेपरेट करने पर हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स dx। तो आफ्टर सॉल्विंग दैट वी आर गेटिंग x माइनस साइन एक्स प्लस, राइट। क्वेश्चन नंबर 30, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा इंटू डी एक्स। यहाँ पर मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x का आइडेंटिटी होती है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cos 2 अल्फा की आइडेंटिटी हो जाएगी 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। 1 से आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। तो cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ cos ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ हो जाएगी यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस cos अल्फा इंटू cos x माइनस cos अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। तो cos x माइनस cos अल्फा से cos x माइनस cos अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस cos अल्फा इंटू डी एक्स। सेपरेट करेंगे तो हमें मिलेगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस 2 cos अल्फा इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा 2 sin x प्लस 2 cos अल्फा इंटू एक्स प्लस सी। 15th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यू 2x माइनस sec 2x इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू sec 2x हो जाएगा। तो tan इज, अब हमें tan x का इंटीग्रेशन नहीं पता है तो हम यहाँ पर tan 2x को टी एज्यूम करेंगे, जिसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा tan x को होता है tan x sec x, और 2x को एज्यूम किया है तो इसका हो जाएगा 2। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 2 tan 2x इंटू sec 2x dx इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यू 2x इंटू sec 2x dx इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो
आफ्टर सॉल्विंग वी आर गेटिंग 1/2 t टू द पावर 3/3 प्लस c, तो ये हो जाएगा 1/6 10 टू द पावर 3 2x प्लस c, राइट. इट इज़ फाइनल क्वेश्चन. रिमेन विल सॉल्व इन नेक्स्ट एक्सरसाइज, राइट.